यस, आज अपन पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। लेसन नंबर कौन सा है बताओ? 6। यस सर, अभी बिल्कुल बोलना ही नहीं, मौन व्रत धारण कर ले, ठीक है? इसको पढ़ा देता हूँ, तब तक मौन व्रत धारण कर ले। इसको पढ़ाने के बाद मेरे को छुट्टी दे दो। हाँ, अब आधा घंटा और लेट मिलेगी। अब बोलेगा तो और आधा घंटा लेट मिलेगी। बोलना मत बिल्कुल। यस, जंतुओं में जनन है ना। अपन इस लेसन को एक बार अच्छे से रीड कर चुके हैं। अब अपन इसके नोट्स पढ़ लेते हैं ना। सबसे पहली बात, सबसे पहली परिभाषा है जनन किसे कहते हैं। सबसे पहली परिभाषा क्या है? जनन। तो इसकी परिभाषा बतानी है, जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को क्या करता है? जन्म देता है। कोई भी जीव अपने जैसे शिशु को जन्म दे रहा है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? जनन के नाम से। जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए या उत्तरजीविका बनाए रखने के लिए क्या है? आवश्यक है। यानी कि निरंतर क्या हो, ऐसी चीजें चलती रहे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न याद रखना है निषेचन। निषेचन की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। पहला जो होता है उसको बाह्य निषेचन जानते हैं, दूसरा जिसको अंत निषेचन या आंतरिक निषेचन के रूप से जानते हैं। अगला बिंदु है निषेचित अंडाणु, है ना। जो अंडाणु निषेचित हो जाता है, क्या हो जाता है? निषेचित हो जाता है, उसको अपन युग्मनज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? युग्मनज के नाम से जानते हैं। अब कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिनमें फैलोपियन ट्यूब अच्छे से काम नहीं करती हैं, खराब हो जाती है, या ऐसे कारण में वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है ना, या शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती है। ऐसी कंडीशन में हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम आईवीएफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आईवीएफ। आईवीएफ में क्या होता है? डॉक्टर, कौन? डॉक्टर अंडाणु से शुक्राणु को कृत्रिम रूप में मिलाता है। कौन से? किस रूप में? कृत्रिम रूप में। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं? आईवीएफ या बाह्य निषेचन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और आजकल जिस किसी के भी बच्चे नहीं होते उसमें अपन आईवीएफ का यूज करते हैं। क्लियर? बिल्कुल, कई जगह देखा होगा आईवीएफ का काम किया जाता है। नेक्स्ट, निषेचित होने पर उसे 1 सप्ताह तक क्या किया जाता है? विकसित कर लिया जाता है। डॉक्टर क्या कर लेते हैं? लेबोरेटरी में उस चीज को क्या कर लेते हैं? अंडाणु से शुक्राणु को मिला देते हैं और फिर 1 सप्ताह तक उसको अच्छे से डेवलप कर लेते हैं। जैसे वो डेवलप हो जाता है और फिर उसको माँ के गर्भ में क्या करते हैं? स्थापित कर देते हैं। और इस तरीके से कोई किसी के बच्चा जन्मता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं बताओ? परखनली शिशु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? परखनली शिशु के नाम से। शुक्राणु की यदि हम बात करें तो उसमें एक पूंछ होती है। क्या होती है? पूंछ। पूंछ क्या करती है? शुक्राणु की गति करने में सहायक होती है। किस में सहायक होती है? गति करने में। निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है, कहाँ होता है बताओ? मादा शरीर के अंदर। इसको हम किस नाम से जानते हैं बताओ? आंतरिक निषेचन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आंतरिक। अब आंतरिक निषेचन किस किस में होता है? तो मनुष्य में होता है, गाय में होता है और कुत्ते में होता है। इन तीनों में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। यानी कि शुक्राणु अंडाणु में मिलता है, वो शरीर के अंदर मिलता है, न कि बाहर। और कृत्रिम रूप से यदि मिलाया जा रहा है तो उसको हम आईवीएफ के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट, निषेचन क्या होता है? इसकी यदि हम बात करें तो इसमें एक नर होता है, दूसरा क्या होता है? मादा होता है। इनका युग्मक का संलयन होता है और ये कहाँ होता है बताओ? मादा शरीर के बाहर, जिसको बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं। बाह्य निषेचन की बात करें तो किस किस में होता है? मेंढक में होता है, मछली में होता है और विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों में होता है। युग्मनज की यदि हम बात करें तो लगातार क्या होता है? ये विकसित होता रहता है और धीरे धीरे इसमें उत्तक और अंगों का निर्माण होता रहता है। और फिर ये किस में बदल जाता है बताओ? भ्रूण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? भ्रूण में। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और बिंदु दे रखा है जरायु जंतु। कौन से जंतु? जरायु। जरायु जंतु क्या होते हैं? सीधे सीधे शिशु को जन्म देते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? जरायुज। और अंड प्रजक की यदि हम बात करें तो ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? यस। अब अगला जो हमारा बिंदु है वो है हाइड्रा। अगला बिंदु कौन सा है? हाइड्रा। हाइड्रा में बहुत सारे मुकुल निकल आते हैं और ये मुकुल डेवलप होकर धीरे धीरे क्या करते हैं बताओ? एक नए जीव को निर्मित करते हैं। और ये जो जीव होता है या ये जो जनन की प्रक्रिया होती है, अपन इसको मुकुलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मुकुलन के नाम से जानते हैं।
अगला, मेंढक क्या करते हैं, अंडे देते हैं, इसीलिए इनको हम अंडप्रजक के नाम से जानते हैं। और इनमें कौन सा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। आ गया समझ में। नेक्स्ट, इसके अलावा टेडपोल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको तो पढ़ लेना, जो मैंने बुक में छुड़वाया था वो इसमें ऐड कर रखा है। अगला में हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है अमीबा। क्या है, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और द्विखंडन द्वारा क्या करता है बताओ, मतलब विभाजित होता है, यानी एक अमीबा होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, इसका केंद्रक भी 2 भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ये जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के तहत अमीबा 2 भागों में बढ़ जाता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, द्विखंडन। किस नाम से, द्विखंडन। यहाँ तक समझ में आया। याद रखना, काम की चीजें बता रहा हूँ ना, ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूँ जो एग्जाम में नहीं आएगी। बाकी ये कुछ रिपीटेड आ रहे हैं जो मैंने वैसे ही बता दिए हैं। अगला है कायांतरण, है ना। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। यानी लार्वा जो होता है वो किस में बदल जाता है, वयस्क जंतु में। इसको हम कायांतरण के नाम से जानते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। याद रखना, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियां होती है। एक तो होती है मुकुलन, दूसरी होती है कौन सी होती है बताओ, द्विखंडन। मुकुलन भी अभी मैंने बता दिया और द्विखंडन भी अभी मैंने बता दिया। क्लियर बिल्कुल। अब ये चीज़ें, इसमें और कुछ ज़्यादा काम का है नहीं है। और ये PDF तेरे को मिल जाएगी, इसको अच्छे से लिख लेना और प्रॉपरली याद कर लेना। कब मिलेगी? आ जाएगी आज या कल में, ठीक है। बस इतना से ही, बाकी इसमें कुछ काम का है नहीं है, जो काम का था वो बता दिया।